नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर आज फोकस में है, लाइमलाइट में है, क्योंकि खबर आई है और खबर के बाद हमने देखा शेयर में गिरावट बढ़ती हुई दिखी है। क्या हुआ है, क्या ऐसी खबर आई है जिस वजह से शेयर में गिरावट बढ़ती हुई दिखी है और इस गिरावट के बाद क्या आपको करना है, इन सब के ऊपर बातचीत करते हैं। आज पहले देखते हैं कि शेयर में गिरावट कितनी देखने को मिली है। देखिए, शेयर आज 7% तक इंटरडे में लुढ़क गया है और आज का जो इंटरडे लो है 788 रुपये 5 पैसे का है। जब हमने शेयर को आइडेंटिफाई किया था तो उस समय शेयर करीब 795 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो वहां से भी करीब 7 रुपये के आसपास की गिरावट और देखने को मिल चुकी है। रिकॉर्ड हाई इसने टच किया था 882 रुपये 90 पैसे का। वहां से तो आप देखेंगे शेयर में 10% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। वैसे अगर आप देखेंगे इस साल इस शेयर में अब तक करीब 20% के आसपास के गेन्स आए हैं, लेकिन जिस तरह का न्यूज़ फ्लो है उसके बाद अब शेयर की जो पिटाई है वो होना शुरू होती हुई नजर आ रही है। हुआ क्या है, देखिए, खबर आई है कि एनसीएलटी से इनका जो डीलिस्टिंग का प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसके बाद हमने देखा है कि शेयर में गिरावट आई है। अब ये डीलिस्टिंग को मंजूरी मिलना इतना बड़ा ट्रिगर नहीं है, बल्कि इससे ज्यादा बड़ा ट्रिगर है कि इसके खिलाफ जो 2 अर्जियां दाखिल की गई थी उन दोनों अर्जियों को भी एनसीएलटी ने खारिज कर दिया है। ये मेन ट्रिगर है जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये दोनों अर्जियां आप देखेंगे तो एक तो क्वांटम म्यूचुअल फंड और दूसरा मनु ऋषि गुप्ता, जो कि एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से, उनकी ओर से दाखिल की गई थी। क्वांटम म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो 0.08% स्टेक वो होल्ड करते थे और मनु ऋषि गुप्ता, जैसे मैंने बताया, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। 0.002% हिस्सेदारी उनकी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में है और इन दोनों ने याचिका दाखिल करी थी कि ये जो मर्जर का अनाउंसमेंट हुआ है, स्वैप रेशो जो आई है, उससे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, जो छोटे शेयर होल्डर्स हैं, उनको नुकसान होता हुआ नजर आएगा, जिसको कंपनी ने काउंटर किया था। और इनफैक्ट इन दोनों याचिकाओं के खिलाफ कंपनी ने कहा था कि ये जो दोनों याचिकाएं हैं, इनफैक्ट ये जो दोनों याचिकाकर्ता हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनके पास ऐसी अर्जी देने की या तो फिर जो पूरा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है उसके खिलाफ कोई भी आपत्ति दाखिल करने की उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कंपनी ने कहा था। और इसका हवाला दरअसल कंपनी जो एक्ट है उसके सेक्शन 230 का हवाला दिया गया था, जिसमें ये साफ मेंशन्ड है कि किसी भी शेयर होल्डर के पास अगर वो आउटस्टैंडिंग डेट का 5% होल्ड करता है कम से कम, या फिर इक्विटी का कम से कम 10% होल्ड करता है, तभी उसके पास कोई अधिकार है कि वो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को चैलेंज कर सकता है, उसके खिलाफ कोई आपत्ति जारी कर सकता है, जो कि इस केस में नहीं है। और इसी बिना पर ये जो हवाला दिया गया था, इसी बिना पर हमने देखा है कि दोनों जो याचिका करते हैं उनकी जो अपील थी, उनकी जो आपत्ति थी, उसको एनसीएलटी की ओर से खारिज कर दिया गया है। यानी कि ये जो मर्जर है या तो फिर जो डीलिस्टिंग का प्रस्ताव है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, उसको हरी झंडी मिल गई है, उसका जो रास्ता है वो पूरी तरह से खुलता हुआ नजर आता हुआ दिखा है। अब ये जो याचिका करता है उनकी ओर से तर्क क्या दिया गया था, क्या दिक्कत थी उनको, क्या कंसर्न उन्होंने रेज किए थे, पहले वो आपको बताते, फिर आपको बताएंगे कि आखिर ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है क्या। देखिए, इन दोनों याचिकाकर्ताओं का यही कहना था कि घोषणा के समय आईपीओ का जो इशू प्राइस था उसके थोड़ा ऊपर ही था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का भाव। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का इशू प्राइस आपको बताएं, जो आईपीओ आया था वो 520 रुपये प्रति शेयर पर आया था और उसके केवल थोड़ा सा ऊपर ही था। यानी कि वैल्यूएशन को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो दरअसल कंपनी की ओर से साफ तौर पे रेज किए गए थे इन दोनों याचिकाकर्ताओं की, जहां तक बात है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि स्वैप रेशो के हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी कम है, क्योंकि जितना पोटेंशियल है इस कंपनी का उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो स्वैप रेशो आया था वो ट्रू पोटेंशियल कंपनी का रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो एक तरह से देखा जाए जो निष्पक्षता है या तो यानी कि जो फेयरनेस है डील की, उसको भी इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने चैलेंज किया था, लेकिन इस चैलेंज का कोई भी नतीजा नहीं निकला है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के पक्ष में ये फैसला आता हुआ दिखा है। तो अब ये जो मर्जर होता हुआ दिखे या डीलिस्टिंग होती हुई दिखेगी, उसका पूरा जो खाका है वो आपके सामने रख देते, फिर आपको बताएंगे कि शेयर में करना क्या है। देखिए, ये जो शेयर स्वैप रेशो है उसके हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के साथ इस कंपनी का मर्जर होता हुआ दिखेगा और इस मर्जर के जरिए इस कंपनी की जो डीलिस्टिंग है उसका प्रस्ताव रखा गया है। अगर किसी भी शेयरधारक के पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर हैं तो उनको ये जो स्वैप रेशो डिसाइड किया गया है, आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर उनको मिलते हुए नजर आएंगे। ये रिकॉर्ड डेट के ऊपर जो स्वैप रेशो है वो लागू होता हुआ दिखेगा। करीब 94% वैल्यू के हिसाब से अगर आप शेयरधारकों की बात करें तो उन्होंने डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। रिटेल निवेशकों की ओर से, जैसे मैंने मेंशन किया, कि काफी ज्यादा दिक्कतें आई थी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके करीब 72% हिस्से ने इस डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करी थी, जिस वजह से हमने देखा कि जो पूरा मामला है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया भी है। आपको बता दें 29 जून 2023 वो डेट थी जब आईसीआईसीआई बैंक ने
पहली बार ये जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया था और उसके बाद पूरा ये जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखा है, जिससे फाइनली अब एनसीएलटी की जो मुंबई बेंच है उससे हरी झंडी मिलती हुई दिखी है, जिस वजह से आज हमने इस शेयर में गिरावट आती हुई दिखी। क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि वैल्यूएशन कम है, अगर उनकी याचिका को मंजूरी मिलती या फिर सुनवाई होती उसके ऊपर तो फिर हो सकता है कि ये जो वैल्यूएशंस हैं वो और ज़्यादा ऊपर जाते हुए नजर आते, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि शेयर में आज थोड़ी सी मायूसी नजर आ रही है। ये जो मायूसी आ रही है या शेयर में गिरावट आई है, क्या ये खरीदारी करने का मौका है? जो स्वैप रेशो के हिसाब से दोनों शेयरों में क्या होना चाहिए, उस पर हमने मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि मर्जर रेशो के हिसाब से देखा जाए तो इस शेयर में यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में गिरावट आ सकती है, और वैसा हमने देखा भी है क्योंकि 795 के आसपास हमने उनसे बातचीत करी थी और 788 के आसपास तो ऑलरेडी ये शेयर नीचे आ भी चुका है। उनका ये कहना था कि जो कैलकुलेशन है, जो मौजूदा भाव था उस समय जब हमने उन बातचीत करी थी, तो उनका कहना था कि 784 तक तो कम से कम हो सकता है कि स्वैप रेशो के हिसाब से ये जो शेयर है वो नीचे आता हुआ नजर आ सकता है, और हो सकता है कि 750 760 ये जो रेंज है वहां तक भी शेयर गिरता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब भी कोई स्वैप होता है या तो फिर रेशो आती है तो जिस कंपनी का मर्जर होता है वो अमूमन डिस्काउंट पे चलता है, जो कि इस केस से उल्टा है। क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में हम देख रहे हैं कि प्रीमियम पर कारोबार हो रहा है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर अगर आप स्वैप रेशो के हिसाब से देखेंगे वो आपको नीचे नजर आएगा, और वैसा ही हूबहू होता हुआ नजर आया भी है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि इस शेयर को बेच दीजिए, यानी कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर को बेचकर आप आईसीआईसीआई बैंक को शेयर को खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर गिरेगा या फिर आईसीआईसीआई बैंक का शेयर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से निकल जाइए, आईसीआईसीआई बैंक के शेयर में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। और वैसा हमने देखा भी है, जब से उनसे बातचीत हुई उसके बाद से हमने देखा है करीब 7 रुपए के आसपास की गिरावट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर में आती हुई नजर आई है। तो एनसीएलटी से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, जिसके बाद आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर हमने देखा है कि आज फोकस में आता हुआ दिखा है। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर लगातार मनी 9 का कवरेज जारी है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से स्टॉक्स फोकस में हैं, लाइमलाइट में हैं, मनी 9 के साथ आप लगातार बने रहिए। नमस्कार।